राधा माधवा कुंज विहारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रीमशिला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीमशिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इसकान बीबीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवद्वीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री साम वेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद कृपा वृंदावन धाम की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री श्री गौर निताय द्वैताचार्य गदाधर शिव ठाकुर की बोलो पंच तत्व की जय। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी सब भक्तों की जय जयकार। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। नमो विष्णु नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले ते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यास देव को नमस्कार करे। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। आज 20 तारीख और सोमवार, आप सबका स्वागत और धन्यवाद। तो भागवत का भी छठा श्लोक चल रहा है। जब तक गुरुदेव की कृपा बनी रही, प्रभुपाद की कृपा, इस श्लोक को गायन करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा वर्णन आता है कि हमारे दादा गुरुदेव, पानी दो थोड़ा। हरे कृष्णा कृष्णदास को बोलो ठंडा पानी रखा, उसने गर्म रखा करे पानी है। कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा। हमारे दादा गुरुदेव श्रील भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद, उन्होंने एक श्लोक पर 60 डेज चर्चा की थी। इतना कुछ है एक ही श्लोक में, और ये जो श्लोक है ये भी बड़ा ही विचारने का श्लोक है। इस श्लोक को सभी को याद रखना चाहिए। मेरे पीछे बोलो। सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे आहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। सबे पुंसम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे आहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। बोलो, कौन बोलना चाहता हो? पुंसाम परो धर्मो यतोर्भक्तिर अधोक्षजे अहितुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। सबे पुंसाम परो धर्मो
यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धि सबे पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धि पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे हेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धि। कोई माता सबे पुंसम परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे। अरे बोला राम, धीरे धीरे को पीछे थोड़ा लगा है, धीरे धीरे बोलो। आगे पीछे बोल के चलो, कोई नहीं। कोई माता तो अनुवाद सभी पीछे बोलो। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सभी मनुष्य श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति निस्वार्थ तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। प्रिय बंधुओं व माताओं, लोग भलाई के काम में विश्वास रखते हैं, वेलफेयर वर्क, दूसरों का भला करना। इस विषय पर प्रभुपाद जी ने चर्चा की है। जैसे किसी भूखे को रोटी खिला दी, जैसे प्यासे को पानी पिलाया, बीमार को कोई दवाई दे दी। ये भी अभी जो आदमी भूखा है, भूखा क्यों मर रहा है? एक दिन उसको भोजन खाया, दूसरे फिर भूखा मरेगा वो। उसको अगर कोई ये बताता है भाई तुम जीवात्मा है, तुम आज अपने असली स्वरूप को भूल गया है और तुम परमात्मा श्री कृष्ण का अंश है और तेरा कर्तव्य जो है, जिनका तू अंश है उनकी सेवा करना। देखो, जो भी भगवान की भक्ति में लगते हैं कभी भूखे नहीं मरते, कभी कोई ऐसा शोक उनको कभी नहीं होता। अगर ये किसी को बताया जाता है तो ये सबसे बड़ा भलाई का काम है। इसे प्रभुपाद ने कहा कि हाईएस्ट वेलफेयर वर्क। हम सब संसार में भटक रहे हैं, अपने स्वरों को पटक रहे हैं। हम नहीं जानते क्या मेरे लिए ठीक है, क्या ठीक नहीं है। आपसी लड़ाई झगड़े हमारे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हम अपने असली स्वरूप को भूल गए। जैसे पहले भी कहा था मैंने, श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद, उन्होंने पूछा था महाप्रभु को के आमी के मुराद जापो तापत राय, ग्राम्य व्यवहारी अमी पंडित करी मानी, हमारा हित आमी किचु नहीं जानी। लोग तो मुझे कहते हैं मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, लेकिन मेरा हित किसमें मैं जानता ही नहीं।
तीन तापों से, आध्यात्मिक शरीर के अंदर से, आध्यात्मिक आदि देविक देवताओं से, आदि भौतिक बाहर के जीव जंतुओं से, तीन तापों से हम पीड़ित हैं। लेकिन हम नहीं समझते कि मैं क्यों पीड़ित हूं, क्यों दुखी हूं। क्योंकि मैं अपने असली स्वरूप को भूल गया हूं। मेरा जो असली स्वरूप है, मैं भगवान का दास हूं, भगवान का सेवक हूं। और ये प्राय लोग भूले हुए हैं। अगर इस बात को हम याद कर लेते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, इससे उच्च कोटि का श्रेणी का कोई काम नहीं है। सबसे उच्च कोटि का काम ये है। भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में भी कहा ना, निकालो उसको, 18वें अध्याय में, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विदस्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वेशति संशया। ये जो गीता का परम गोपनीय ज्ञान है, ये भगवान और 18वें अध्याय में कह रहे हैं। कौन से श्लोक पर कहा था? कौन सा? ये वाला? ये जो प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा, देखो कहाँ है ये श्लोक? सबे पुंसो परो धर्म, ये है? नहीं, वो जो श्लोक है, भगवान कहते हैं कि जो प्रचार करता है, कितना? इसने तो 30 निकाल रखा है, 68 निकालो। या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विदास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वेशति संशय। दो मेरे को भी वो गीता दोनों 68 श्लोक। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। ये भगवान कह रहे हैं। देखो, जो प्रचारक को ये एकदम ये 68 श्लोक है, याद रखना इसको। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। अब देखो कि उन उच्च कोटि का ये कार्य क्या है। हम जितने भी जीव संसार में हैं, अपने असली स्वरूप को भूले हुए हैं। हम सब ने अपने आप को ये देह समझ लिया है। हम ये देह नहीं है, हम ये शरीर नहीं है। असल में हमें यहां कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना? हम यहां के हैं ही नहीं। बिना कुछ किए भी नहीं रह सकते। तो क्या करना है? जो कुछ करना है भगवान के लिए करना है, कृष्ण के लिए सब कुछ करना है। तो हमें भक्ति प्राप्त करने का सबसे उत्तम उपाय इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। भक्ति से शुद्धि होगी और शुद्धि से हमें भगवान मिलेंगे।
भगवान की निष्काम सेवा जो है इस 68वें श्लोक में 18 में जाके 1868 या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विदस्यति भक्तिमयी परम कृत्वा मां में विशति संशय। भक्ति मिलना बड़ी कठिन है। हम मोह माया में पड़े हुए जीव जो हैं, मोह माया को ही सब कुछ समझते हैं, लेकिन ये मोह माया जो है ना, ये नरक का द्वार है। ना मैं ये शरीर हूं, ना मैं इस संसार से हूं, मैं यहां से नहीं हूं, मैं तो भगवान का हूं। तो ये समझना और समझाना सबसे उच्च कोटि का भलाई का काम है, जो आज की डेट में एक ही महान आत्मा ने किया, वो प्रभुपाद जी। और इतना कठिन काम था विदेशियों को ये बताना, भक्ति करना, जो भारत के लोगों को क्रिटिसाइज करते थे, आलोचना करते थे। क्या कहते थे? हिंदुस्तानी जो हैं पत्थरों को पूजते हैं, हिंदुस्तानी बहुत सारे भगवानों को मानते हैं। ये प्रोपेगेंडा था, अनर्गल प्रोपेगेंडा। उनको प्रभुपाद जी ने समझा दिया और बहुतों की समझ में आया, और जो कोई समझना चाहता है उनकी पुस्तकों से अब भी समझ सकता है। तो हमें भक्ति प्राप्त करने के लिए लोगों को भक्ति में लगाना है, खुद भी लगना है, साथ साथ लगाना। कोई कहे जी मैं जब पूर्ण भक्त बन जाऊंगा फिर मैं दूसरों को भक्ति में लगाऊंगा। पूर्ण भक्त में बना भी नहीं, जीवन बड़ा समाप्त हो गया, ना खुद कल्याण हुआ। अब कुछ भी मैं जो भलाई का काम कर पाया वो मेरे काम आएगा, वो मेरे साथ जाएगा। बाकी संसार में बड़े लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए, करोड़ों गंवाए हैं, कोई वैल्यू ही नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, उसी का जीवन सार्थक है, उसी का जीवन धन्य है जो परमार्थी है, जिसने अभी देखो कि जो नेक आत्माएं हैं वो कितना प्रभुपाद जी की सराहना करती हैं, कितने लोग प्रभुपाद जी को मानते हैं। अभी देखो आज सुबह मंगल आरती में थे, कितनी दुनिया आई थी, कितने लोग आए थे, रोज इतनी दुनिया वहां होती है। सब लोग प्रभुपाद जी की प्रेरणा से ही भक्ति पथ में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये भलाई का काम हम सबको करना चाहिए, सब कर सकते हैं, कोई इसमें कठिनाई नहीं है। तो अगले श्लोक में फिर कहा है भगवान ने, नाचा तस्माद मनुष्यसु, 68 और 69, 68, 69। नाचा तस्माद मनुष्यसु कश्चिन में प्रिया कृतमा भविता नाचाद भूया अन्य प्रिया तरूप भी। जो प्रचारक है, पहले में भगवान ने कहा उसे भक्ति मिलती है, फिर भगवान कहते हैं इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। हमको भगवान का प्रिय बनना है, क्योंकि हम सब भगवान के हैं, सभी उन्हीं के हैं। अभी जैसे एक भागवत में ही एक शंका उत्पन्न हुई परीक्षित महाराज को। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण देवता, भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? अगर हम सभी भगवान के हैं तो पक्षपात क्यों करते हैं? क्या पक्षपात? कि भगवान तो भक्तों को तो बड़ा ध्यान करते हैं, उनके लिए हर प्रकार के लेकिन जो राक्षस हैं उनको मारते हैं।
राक्षसों को मार देते हैं भगवान। तब सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान पक्षपात नहीं करते। जिन राक्षसों को भगवान मारते हैं ना, उनकी भी मुक्ति हो जाती है, वो नरकों में नहीं जाते, उनकी भी मुक्ति हो जाती है। पक्षपात कहाँ है? भगवान के हाथ से जो मरता है उसका भी मंगल हो जाता है। एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आया, बारबरिक का। बारबरिक जो थे वो घटोत्कच के बेटे थे, और घटोत्कच जो थे हिडिंबा राक्षसी के बेटे थे, और हिडिंबा जो थी भीमसेन की पत्नी थी। तो लेकिन अभी हिडिंबा राक्षसी थी, भीमसेन जी के साथ विवाह करने के बाद वो भक्त बन गई, जीवन बदल गया। अभी हिडिंबा के यहाँ पोता हुआ तो हमेशा जो दादा है उन्हें पोता प्यारा होता है, दादी को भी पोता प्यारा। तो हिडिंबा जो है बारबरी को शिक्षाएं देती है, सुनाती है भगवान के बारे में, भक्ति करनी चाहिए, भगवत प्राप्ति करनी चाहिए। तो बारबरी पूछते हैं, दादी माँ अगर भक्ति प्राप्ति ना हो सके, भक्ति करके भगवत प्राप्ति ना हो सके तो फिर जन्म लेना पड़ता है। फिर वहाँ से भक्ति शुरू हो गई। तो बारबरी कहते हैं, दादी माँ कोई ऐसा आसान रास्ता नहीं है कि भगवत प्राप्ति हो जाए फिर जन्म ना लेना पड़े। कहते एक और है। कहते क्या? जो भगवान के हाथों मरता है उसकी भी मुक्ति हो जाती है। बारबरी कहते हैं मैं फिर भगवान के हाथों ही मरूंगा। बेटा ऐसे थोड़ा भगवान मारते हैं किसी को, देखना दादी माँ। बारबरी ने बड़ी घोर तपस्या की और बड़ी शक्तियां अर्जित कर ली। महाभारत का युद्ध घोषित हो गया। युद्ध की जब घोषणा हुई तो बारबरी जी चल पड़े युद्ध में भाग लेने के लिए। त्रिलोकीनाथ भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। बारबरिक कहाँ जा रहे हो? कहते ब्राह्मण देवता आपको मेरा नाम भी पता है? भगवान कहते हैं हाँ मुझे सब पता है। मैं युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। कहते किसके पक्ष में लड़ोगे? कहते जो पक्ष हारेगा। अभी तुम्हारी सेना? कहते मुझे सेना की आवश्यकता ही नहीं। मेरे तुनीर में देखा 3 बाण पड़े हैं, मेरे एक बाण का आप कमाल देखना चाहते हो ब्राह्मण देवता? दिखाओ। बारबरी रथ से नीचे उतरे और भगवान कहा ये देखो ये जो बट वृक्ष है, कितना बड़ा वृक्ष है, कितने पत्ते इसमें हैं, नहीं गिन सकता कोई। अभी देखो मैं आपको बताता हूं अपनी शक्ति। नीचे उतर करके बारबरी ने क्या किया, धनुष पर बाण संधान करके मंत्र पढ़ने लगे। जब मंत्र पढ़ रहे थे तो भगवान आगे गए, ब्राह्मण रूप में एक पत्ता अपने हाथ में ले लिया, उसका एक पत्ता पांव के नीचे दबा दिया। बारबरी ने जब बाण छोड़ा तो देखते देखते जितने भी पत्ते थे ना सभी में सुराख हो गए, सभी को छेद दिया एक ही बाण ने। और भगवान के हाथ में जो पत्ता था उसमें भी छेद, पांव के नीचे पत्ता था उसमें भी छेद। भगवान कहते हैं बारबरी शक्ति तो तुम में बहुत है, पर एक बात ठीक नहीं तुम कर रहे। कहते क्या? कि जो पक्ष हारेगा तुम उसका साथ देगा, हारने वाले पक्ष के जो उसके साथ जो है धर्म नहीं अगर तो कहते ये मैं नहीं जानता। कौरव हारेंगे उनका साथ दूंगा, पांडव हारेंगे उनका साथ दूंगा। भगवान ने कहा ये ठीक नहीं है, अधर्मियों का साथ देना ठीक नहीं है। कहते मैं नहीं जानता। तो भगवान ने समझाया बारबरी को। चट भगवान ने अपने चक्र का आवाहन किया, चक्र छोड़ा और बारबरी का सर काट दिया। जब सर काट दिया तो बारबरी हंसने लगे
हंस रहे हैं, उनका सर हंस रहा है। कहते प्रभु मैं आपके हाथ से ही मरना चाहता था, ये मेरी एक इच्छा पूरी हो गई। भगवान कहते हैं बर मांगो, हम तुम पे बहुत प्रसन्न हैं। कहते दूसरा बार मैंने ये महाभारत का युद्ध देखना था, तो ये दूसरी इच्छा थी मेरी। तब भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ आप एक वृक्ष पर निवास करो, रहो, सारा महाभारत का युद्ध आप देखेंगे। तो आप देखो कि जीव जो है भगवान के लिए जब कार्य करता है, भगवान के हाथों मरता है, उसकी सदगति होती है। भगवान भेदभाव नहीं करते। हमें याद रखो कृपया सारे, हमें भी भगवत प्राप्ति करनी है, अपने अंदर से भेदभाव निकालने हैं। देखने में तो आता भगवान ने पूतना राक्षस को मारा, पूतना को तो मारा तो उसको भी तो अपनी मां का ही दर्जा दे दिया, दाई का दर्जा दिया। भगवान ने कितने राक्षस मारे, कंस को मारा, अनेकों राक्षस, बकासुर, अकासुर, क्या क्या राक्षस थे, सबका कल्याण कर दिया। तो भगवान जो हैं वो भेदभाव नहीं करते। तो अगर हमें उनकी कृपा लेनी है तो हमें भी भेदभाव का त्याग करना पड़ेगा। अगर हमारे अंदर भेदभाव है, इसका मतलब जरूर मेरे कोई कर्म खराब हैं जिसके कारण मेरे अंदर भेदभाव बना हुआ है। दोष में भले किसी को दूं, लेकिन मेरे कर्म हैं ऐसे। तो हमें भेदभाव खत्म करने हैं, वो भक्ति के द्वारा होंगे, निष्काम भक्ति। जो श्लोक में आ रहा है, सबे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षज। अधोक्षज का अर्थ है जो हमारी भौतिक इंद्रियों से परे हैं। इन भौतिक आंखों से हम भगवान को नहीं देख सकते। कौन सी आंखों से देखेंगे? इसका उदाहरण महाभारत में भी है। जब अर्जुन को भगवान ने कहा था दिव्य चक्षु ददामी हम, मैं तुम्हें दिव्य आंखें देता हूं जिसके द्वारा तुम मेरे विराट रूप को देख सकोगे। तो दिव्य आंखों से भगवान को देखा जाएगा। आंखें जो है ना, इनमें गंदगी है, अभी ये गंदगी की ओर आकर्षित है। ब्रह्मा जी ने भी कहा, ब्रह्मा जी ने जब परीक्षा ली भगवान की, ब्रह्मा जी भी नहीं भगवान को पहचान सके। परीक्षा ले ली, बाद में बड़ी ग्लानि हुई ब्रह्मा जी महाराज को। हमारी संप्रदाय के बड़े ब्रह्मा जी हैं, तो उन्होंने फिर रोकर भगवान के चरणों में प्रणिपात किया, समर्पण किया और कहा प्रभु मेरे से बड़ी गलती हुई, मैंने आपकी परीक्षा ली। फिर भगवान को खुश कैसे करें? स्तुति की भगवान की। स्तुति में उन्होंने बहुत सारे श्लोक बोले ब्रह्मा जी ने अपने मुखारबिंद से। एक श्लोक उन्होंने क्या कहा? प्रेमंजन शुरिता भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत गुणा स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। हे कृष्ण, हे गोविंद, आपको इन भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता। फिर इन आंखों में प्रेम रूपी काजल डालना पड़ेगा, प्रेम मंजना, प्रेम जागृत करना। भी आंखों में प्रेम नहीं है। एक सज्जन मुझे मिले मंदिर में सुबह, कहते मेरी एक समस्या है। मैंने क्या समस्या है? कि मैं जब मंदिर में आता हूँ भगवान को देखता हूँ आंखों से आंसू आते हैं बहुत। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है, भाव जागृत हो रहा है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं आंखों में प्रेम रूपी काजल डालना पड़ेगा। प्रेमंजन शुरिता भक्ति, भक्ति करनी होगी। ब्रह्मा जी के शब्द हमारी संप्रदाय के बड़े। प्रेमंजन शुरिता भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो संत हैं
उनके हृदय में सदा दर्शन देते हैं। यम श्याम सुंदर अचिंत गुणा स्वरूपम, और आपका जो स्वरूप, असली स्वरूप है, वो श्याम सुंदर स्वरूप है भगवान का, दो बीजधारी श्याम सुंदर। यम श्याम सुंदर अचिंत गुणा स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। हे आदि पुरुष, हे गोविंद भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं बार बार और आपका भजन करता हूं। याद रखो, भगवान को पाना है, आंखों में प्रेम रूपी काजल डालना पड़ेगा और हृदय को भक्ति के द्वारा शुद्ध करना पड़ेगा। निष्काम भक्ति जो यहाँ पर आया है ना, सभी जीवों का कर्तव्य है। सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षजे जो भगवान भौतिक इंद्रियों से परे है, उनकी भक्ति। और भक्ति कैसी? अहितु की, अहितु की अप्रत्यक्षता, यही आत्मा सुप्रसिद्ध थी। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी, ये मैं जो गीता से पढ़ रहा हूं, संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म यही है, जिसके द्वारा सभी मनुष्य श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। प्रेमा भक्ति, हम ऐसा काम करें हमें प्रेमा भक्ति मिल जाए, भगवान से प्रेम हो जाए और भगवान की सेवा में लगे रहें, प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें। ऐसी भक्ति निस्वार्थ तथा अखंड होनी चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। देखो, स्वार्थ शब्द भी जो है, रामायण में एक शब्द आते हैं, सुर नर असुर मुनि की जय रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग। ये जो स्वार्थ है ना, ये भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सुर देवता, नर मनुष्य, असुर राक्षस, सुर नर असुर मुनि ऋषि मुनि, सुर नर असुर मुनि की जा रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करेंगे, जब मतलब निकल गया तो फिर पहचानेंगे ही नहीं। तो ये जो स्वार्थ है ना, ये भगवान को पसंद नहीं है। भगवान को परमार्थ पसंद है, भगवान को परमार्थी पसंद है, स्वार्थी लोग पसंद नहीं है। और हम सब लोग स्वार्थ से भरे पड़े हैं, स्वार्थ कूट कूट हमारे अंदर भरा हुआ है। ये स्वार्थ क्यों भरा हुआ है? हमने अपने आप को ये शरीर समझ लिया है, इस शरीर के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके लिए स्वार्थ सिद्धि। बस मैं सुखी रहूं, बाकियों को कुछ हो, मुझे कोई चिंता नहीं है, बाकी मरे जिए, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे सुखी रहना चाहिए। ये स्वार्थ है। स्वार्थ भगवान को अच्छा नहीं लगता, परमार्थी भगवान को अच्छा लगता है। वैसे सुर नर असुर मुनि की सबकी यही रीति है, स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं, लेकिन जो परमार्थी है वो भगवान का बड़ा प्रिय है। वो वैष्णव परमार्थी होते हैं, स्वार्थी नहीं होते। जैसे नरसिंह मेहता जी ने भजन गाया है ना, वैष्णव जन तो तैने रे कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान न
आने रे पर सकल लोक मां सबने बंदे सकल निंदा न करे कहनी रे निंदा न बाज काच मन निश्चल राखे धन धन जननी तैनी रे धन धन जन वैष्णव जन तो तैने रे कई जे पीड़ पराई जान रे समदृष्टि ते तृष्णा त्यागी सम पर स्त्री जिने मात रे पर जी बात की असत्य न बोले जीव पर धन नब जले घाट रे पर धन न मोह माया व्यापे नहीं जेने दृढ़ वैराग्य जिन मन मारे मोह माया व्यापे नहीं जेने दृढ़ वैराग्य जिन मन मारे राम नाम सु ताड़ी लागी सकल तीत जिना तन मारे सकल वैष्णव जन तो तैने रे कहीं पीण पराई जान रे मन लोभी ने कपट रहित छे मन काम क्रोध निर्वाया रे काम बने नरसिंहों दिन दर्शन करता कुड़ आक्यो तर तारे अरे कुल आक्यो वैष्णव जन तो तैन रे कहीं जे
पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोरे मन अभिमान न आने रे। पर बोलो नरसिंह मेहता जी की। तो नरसिंह मेहता बहुत बड़े भक्त हुए हैं गुजरात में। वो वैष्णव कौन है वो बता रहे हैं। देखो वैष्णव धर्म ही अनादि पुरातन धर्म है जिसकी रचना स्वयं भगवान विष्णु ने की है। वैष्णव का तो विष्णु भगवान। और जब सृष्टि की रचना हुई, यहाँ पर जो लोग आएंगे किस लिए आए हैं, क्या करना है, कहाँ से आए हैं, वो मरने के बाद कहाँ जाएंगे, वो मार्गदर्शन के लिए अपना वैष्णव धर्म सनातन धर्म है। वैष्णव जन किसे कहते हैं? जो दूसरों के दुख को देखता है। पर दुख दुखी ये पीड़ पराई जाने रे। और सबसे बड़ा दुख हमारा क्या है? आवागमन का चक्कर जो हमारे ध्यान में नहीं है। कैसे हमारे ध्यान में नहीं है? जैसे बच्चा जो है ना, बच्चे के ध्यान में नहीं है कि पढ़ना बहुत जरूरी है उसके लिए, उसके ध्यान में खेल कूद है बस। इसी प्रकार हमें अविद्या है, बच्चे में बचपना, हमें अविद्या है। हम भक्ति को जरूरी नहीं समझते अविद्या के कारण। अविद्या कहाँ से आई? जब शरीर को अपना आप समझा, शरीर के स्तर पर कार्य किया, अविद्या बढ़ती गई। कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पाशे ते माया तारे झापटिया धरे। जीव जब भगवान को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है तो माया की चपेट में आ जाता है। माया मारती है उसको बार बार। वैष्णव वो हैं जो दूसरों के दुखों को देखते हैं। सच्चे वैष्णव मैंने प्रभुपाद देखे। ये बड़ी कृपा भगवान की। देखो हम कहाँ के, कल चर्चा कर रहे थे, इनसे भेंट हो गई। असंभव सी बात थी, संभव हो गया। हमारी इनसे भेंट कृष्ण कृपा से ही हुई, इनकी कृपा से हुई। और उनको मिलने के बाद बस सारा जीवन और बीत ही गया है तकरीबन। और शुरू में ही इन्होंने आशीर्वाद दे दिया, कृपा कर दी, बहुत कृपा कर दी। तो ये सदा दूसरों के लिए इनका जीवन था। सच्चे वैष्णव थे ये, जो दूसरों के दुखों को जानता है। फिर क्या कह रहे हैं? पर दुखे उपकार करे। अगर किसी दुख का निवारण करते हैं वैष्णव, मत किसी को भक्ति में लगाते हैं, तो मन में उनकी अभिमान नहीं आता मैं बड़ा महान हूं ना। मन अभिमान न आने दे। मन में अभिमान को नहीं आने देते। फिर वैष्णव की क्वालिफिकेशन, सकल लोकमा सबने बंदे। पूरी दुनिया में सबकी वंदना करते हैं वैष्णव। निंदा ना करे कह नहीं रे, किसी की निंदा नहीं करते। निंदा क्या है? हमारे गुरु महाराज समझाते हैं। एक शरीफ आदमी को बदमाश कहना ये निंदा है। हाँ, अगर आपने बदमाश को बदमाश कह दिया वो निंदा नहीं है। हाँ, शरीफ को आपने बदमाश कह दिया ये निंदा है। और वैष्णव कभी किसी की निंदा नहीं करता। वाच काच मन निश्चल, अपनी जीवा, अपना शरीर, अपना सब निश्चल रखे। तो नरसिंह मेहता जी कहते हैं, धन धन जननी तैनी रे। उसकी जननी धन है जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो वैष्णव है। समदृष्टि ते तृष्णा त्यागी। सब पर बराबर की नजर, कोई तृष्णा नहीं उनमें, लोभ माया कुछ में नहीं। और आगे बड़ी बात क्या कही? पर स्त्री जिन्हें मातरे, दूसरी की स्त्री मां के समान है। दृष्टि एक समान, सब पर बराबर, कोई भेदभाव नहीं।
और दूसरे की स्त्री माँ के समान। पर स्त्री जिन्हें मातरे, जीवा तकी असत्य न बोले, पर धन नब जाले हाथ रे। जीवा से बहुत कुछ भगवान का नाम लेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे। और दूसरे के धन पर कोई उनकी नजर नहीं है। फिर ऐसी आत्मा को मोह माया व्यापे नहीं, जैसे उनको मोह माया नहीं व्यापती। मोह माया में हम क्यों पड़े हुए हैं? अपने आप को शरीर समझा है, शरीर के लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए मोह माया में हम लोग पड़े हुए हैं। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे। मन में वैराग है। क्या वैराग? ये संसार मेरा घर नहीं है, इससे मैंने प्रेम नहीं करना, मैंने भगवान से प्रेम करना है। संसार में ऐसे रह रहे हैं जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है, उसके ऊपर पानी भी गिरता था, कोई असर उसका पानी का कमल के पत्ते पर नहीं होता। ऐसे ही वैष्णव संसार में रहते हैं, मन में विराग है। राम नाम सुतारी लागी, भगवान के नाम है, बस ध्यान में सदा बैठे रहते हैं, नाम जपते रहते हैं। और फिर ऐसी जो आत्मा है, सकल तीर्थ ये न तन मारे, सारे तीर्थ उनके शरीर में आ जाते हैं। महान आत्मा जो शुद्ध भक्त हैं, सारे शरीर उनके तन में आ जाते हैं। फिर उनकी और क्वालिफिकेशन, मन लोभी ने कपट रही थे, मन में लालच नहीं है, किसी से कपट नहीं करते। हम कपट से भरे पड़े हैं। कपट शब्द जो है ना, भगवान राम ने कहा रामायण में, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा। बोलो, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते मुझे कपट छल छिद्र अच्छे नहीं लगते हैं, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो ऐसे ही लालच नहीं है वैष्णव के जन्म में, और कपट नहीं है। काम क्रोध काम क्रोध को तलांजलि दे दी है, बिल्कुल छोड़ दिया, उन्हें है ही नहीं। फिर नरसिंह मेहता बने नरसिंह तेनो दर्शन करता, ऐसे वैष्णव प्रभुपाद थे। नरसिंह मेहता जी आप खुद भी वो ऐसे बड़े महान वैष्णव थे। कुड़ अक्योत्तर तारे, ऐसे वैष्णव के दर्शन मात्र से 71 जनरेशन का उद्धार हो जाता है। एक बार दो भक्तों में आपस में झगड़ा हो गया, दोनों अंग्रेजी भाषी थे, आपस में झगड़ा हो गया किसी बात का। तो एक दूसरे को कहता है, यू कैनट ऑफेंड ए वैष्णव, तुम वैष्णव के प्रति अपराध नहीं कर सकते। एक भक्त दूसरे को कह रहा है। प्रभुपाद जी ने सुन लिया, तुरंत वहां आ गए, कहते यू आर सेइंग दैट यू आर वैष्णव, टू बी वैष्णव इज वेरी रेयर। वैष्णव बनना बड़ी दूर, बहुत कठिन है। वैष्णव खाली भेष बदलने से वैष्णव नहीं बन गई, इस बात पर मैंने कई बार चर्चा की है। भेष बदलने से हम वैष्णव नहीं, जब तक हृदय का परिवर्तन नहीं हुआ, हृदय में जो कलमश है, गंदगी है, ये जब बाहर नहीं निकली, तब तक हम वैष्णव नहीं है। और वैष्णव बनने से ही भगवान विष्णु भगवान कृष्ण मिलेंगे। ऐसे वैष्णव के दर्शन मात्र से जीव के, उन्होंने तो नरसिंह मेहता ने कहा कि 71 कुड़ 71 तारे आरे, 71 कुलों का उद्धार हो जाता है। तो ये श्लोक जो है, सभी का ये धर्म है। सभी पुंसों परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षरे, संपूर्ण मानवता के लिए परम प्रीति धर्म यही है, जिसके द्वारा सभी मनुष्य श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसे ढंग से हम रहे कि भगवान की प्रेमा भक्ति हमको मिल जाए। ऐसी भक्ति निस्वार्थ तथा अखंड होनी चाहिए। ऐसी भक्ति में स्वार्थ नहीं होना चाहिए कुछ भी।
निष्काम, निस्वार्थ। और फिर ये भक्ति टूटनी भी नहीं चाहिए, अखंड होनी चाहिए, जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। जब ये भक्ति निष्काम है और अखंड है तो उससे आत्मा जो है प्रसन्न हो जाएगी। देखो, आत्मा आध्यात्मिक है, ये शरीर भौतिक है, शरीर नश्वर है, इसे आग जला सकती है, पानी गीला कर सकता है, हवा सुखा सकती है, लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी। आत्मा को ना कोई मार सकता है। भगवान ने गीता में कहा, नैनम सिद्धंति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलद्यन्त्यापो न शोषति मारुता। शस्त्र काट नहीं सकते, हवा सुखा नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता। आत्मा जी है, वो हमारा स्वरूप है। और इस समय हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। मैंने आपको अपने आप को ये शरीर समझ रखा है। ये जो मैंने शरीर समझ रखा है, ये बहुत बड़ी भूल है। हम ये शरीर नहीं है। इस विचारों से हमने ऊपर उठना है। मैं कौन हूं? मैं जीवात्मा हूं। जीवात्मा का संबंध शरीर से नहीं है, तो शरीर में आई क्यों जीवात्मा? क्योंकि हम भगवान से अलग रह करके सुख भोगना चाहते थे। तो भगवान ने बोला, भाई अच्छा तो जाओ फिर मृत्यु लोक में, शरीर ये दे दी। इस शरीर में तो सुख है ही नहीं। सोचने की बात है, सुख है। अगर थोड़ा सा सुख है ना, फिर परिणाम में दुख है, वो दुख में बदल जाता है। जैसे देखो कि मैं उदाहरण देता हूं, लोग बड़े ललायत रहते हैं कि परिवार, दिल्ली का परिवार, उनके घर में हमारा आना जाना होता था। हम गए जब तो बहू रानी घर में नहीं है। मैंने पूछा, मैंने कहा बहू रानी कहाँ है? कहते महाराज आपसे क्या छुपाएं, हमारे बेटे के साथ उसका झगड़ा हो गया और वो छोड़ गई बेटे को। उसका घर भी पास में ही था। तो मैंने उसको बुलाओ। मैसेज किया तो आ गई बुलाने पर। वो मैंने क्या बात है, शिकायत लगाने लगी, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा। वो सर नीचे करके सुन रहा है। पति उसका सुन रहा, सब लोग इकट्ठे हुए, उनका मामा भी है वहां पर, माँ बाप हैं और भी रिश्तेदार सब बैठे हुए हैं। ये सब जब चर्चा हो रही है तो वो बोलती जा रही है, तो वो भी बोला, कहते महाराज मैं भी कुछ कहूँ। मैंने कहा बोलो। पंजाबी परिवार कहता है कि एक दिन इन्हें मेरे सर से जुत्ती मारी सी, पत्नी ने जूता उसके सर पर मारा, पंजाबी में। मैं पूछा, मैं तूने? हाँ मारी थी मैंने। वो कह रही है। मामा उसका बीच में बैठा, वो कहता है महाराज देखा शादी से पहले दोनों मेरे पास ही आए कि मामा अगर हमारी शादी नहीं हुई हम दोनों जहर खा के मर जाएंगे। अभी देखो जुतियां चला रहे हैं एक दूसरे पर। कहने का भी ये संसार है। पहले सोचा हमने मरना है, बस शादी करनी है आपस में, क्या सुख शांति मिली, जूते चल रहे हैं। ये संसार है। संसार में कहीं सुख है ही नहीं। सुख तो केवल कहाँ है? भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन। ये मेरे मन, जो संसार में सुख ढूंढ रहा है ना, इनमें सुख नहीं है, राम जी के चरण में सुख है। भज मन राम चरण सुखदाई, भज
जिन चरणन से निकसी गंगा, जिन शंकर जटा समाई, शंकर जटा शंकरी नाम प्रयोग है। त्रिभुवन तारन आई, त्रिभुवन भज मन राम चरण सुखदाई, भज। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, बड़े प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, संसार में कहीं सुख नहीं है। मलिन मन सोचता है यहाँ सुख मिलेगा, यहाँ कहीं सुख नहीं। ये संसार को, जैसे कई बार आपको बताया है, इसको भगवान ने क्या घोषित किया है, माम उपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वत। जो जन्म उसकी मृत्यु होगी और ये दुखों का कार्य है। कृष्ण भगवान से बड़ी कोई अथॉरिटी है नहीं, गीता में उन्होंने ये कहा है। फिर भी हम इस संसार में सुख खोजते हैं। ये हमारी मूर्खता है, हमारी अज्ञानता है। मूर्खता का त्याग करना है हमने, मूर्खता को छोड़ना है, बुद्धि से काम लेना, अक्ल से काम लेकर के कृष्ण की शरण में आना है। कृष्ण भगवान के चरणों में अपने जीवन की डोरी सौंपनी है। बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी। जब हृदय से आप भगवान के चरणों में अपने जीवन की डोरी सौंपते हैं ना, फिर संभाल लेते हैं भगवान। नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, झट आए घनश्याम। हरि से बड़ा हरि का नाम, अंत में निकला ये परिणाम। द्रौपदी माता जब आदेश दिया दुर्योधन ने दुशासन को, अपने छोटे भाई को, जाओ, जुगे से धोखे से जीता है। और शकुनी जो था बड़ा दुष्ट था, सारा कौरव दल खत्म कराया उसने, बड़ा बड़ा भयंकर युद्ध करवाया। तो अभी जो कौरव दल है वो शकुनी के बताए हुए पर चल रहा है, और पांडव जो हैं वो भक्त हैं, वो भक्ति कर रहे हैं। ये सुख ढूंढ रहा है दुर्योधन राजपाट में, और पांडव सुख ढूंढ रहे हैं प्रभु चरणों में। कोशिश की, ना राजपाट उसको मिला और ना सुख मिलने का प्रश्न ही नहीं। पांडव जो भगवान की खोज में लगे थे, भगवान से जो प्रेम कर रहे थे, जो भगवान को पहचानते थे, भगवान ने उन्हीं का साथ दिया, सदा उनका साथ दिया। और आखिर में भी पांडवों को भगवत प्राप्ति हुई। तो हम लोगों को भगवान की शरण में आना है। भगवान के हाथ में, श्री कृष्ण के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपनी है। बहुत सारी समस्याएं हैं, शब्द कहे हैं, मेरे पीछे बोलो। जो तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे,
श्री कृष्ण के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे, जो तू न कर सका वह भगवान करेगा, और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। हमारी मुश्किलों को आसान केवल भगवान कर सकते हैं और कोई नहीं। बड़ी मुश्किल आवागमन की, जन्माने के चक्कर की, जिसमें किसी का ध्यान ही नहीं है। वो चक्कर तो समय आ जाना है, वो मेरे लिए भी आपके लिए, लेकिन हमने कोशिश करनी है कि वो समय आ रहा है, कब आ जाएगा पता नहीं है। हम अपने आप को प्रयास करें भगवान के चरणों में स्थित करने का। भगवान के चरण में मन को लगाया, मन जो हरि चरण में अगर लग गया, वो समय आने की फिर कोई चिंता की बात नहीं है। अगर उनके चरण में मन नहीं लगा तो फिर बड़ा चिंताजनक विषय है। और मन उनके चरण में लगेगा नवदा भक्ति के द्वारा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम भक्त, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवदा भक्ति करने से हमें सद्गुण आएंगे और हम भगवान के चरणों में लग जाएंगे। उनके चरण, यही जीवन की सफलता है। कृपया सभी प्रयास करो, सारी माताएं, सारे भक्त, और जो आपके संपर्क में आए उनको भी भगवान के विषय में बताओ। क्योंकि ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है, ये प्रचार का आंदोलन है, ये परमार्थ का आंदोलन है, स्वार्थ का नहीं है। दूसरों को भी भगवान की ओर लगाओ, भगवान से प्यार करने के लिए कहो, जप करने के लिए कहो। अगर कोई आपके कहने से लग जाता है तो आप पर भगवत कृपा मिलेगी। और भगवान कहते हैं मैं ऐसे भक्त पर बहुत प्रसन्न होता हूँ जो प्रचारक है। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो कृष्ण बलराम की, बोलो ललिता विशाखा राधे श्याम की, निताय गौर प्रेमानंदी, सब भक्तों की जय जयकार, सब भक्तों की जय जयकार, गुरु और गौरांग की जय जयकार। आज 20 तारीख है और प्रभुपाद ने ये शब्द कहे हैं। राय राम को पत्र में क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद, आज की जो शिक्षा उनकी, श्री कृष्ण पर आश्रित रहो। सबको कृष्ण पर आश्रित, उन पर आश्रित रहना चाहिए, सीखना चाहिए। क्योंकि समस्त परिस्थितियों में वे ही सर्वोच्च स्वामी हैं। सबसे ऊपर भगवान का पद है। भगवान का कोई स्वामी नहीं है, भी याद रखो। लेकिन कई बार भगवान अपने भक्तों को बना लेते हैं, अपने माता पिता बना लेते हैं, अपना स्वामी बना लेते हैं, पर भगवान का कोई स्वामी नहीं है। वो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं, समस्त परिस्थितियों में वे ही सर्वोच्च स्वामी है। कौन? श्री कृष्ण। कोई डॉक्टर अथवा दवाई या स्थान नहीं, अपितु श्री कृष्ण ही अंततः प्रत्येक वस्तु के स्वामी है। श्री कृष्ण पर आश्रित रहो, क्योंकि भगवान हर परिस्थिति में वे ही सर्वोच्च स्वामी हैं। कोई डॉक्टर अथवा दवाई या स्थान नहीं, अपितु श्री कृष्ण ही अंततः प्रत्येक वस्तु के स्वामी है। सब जगह भगवान है, घट घट में, कण कण में भगवान। ये आज की शिक्षा प्रभुपाद ने दी है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, गुरु महाराज की जय। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका आभार, धन्यवाद। कृष्ण सब पर कृपा करें और हमें सद्बुद्धि दें, ताकि हम अच्छे भक्त बन जाएं और हमारा जीवन सफल हो जाए।
ठीक है, प्रसाद नहीं आया। चलो जब तक प्रसाद आता है तो प्रसाद लेके आ। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर मोर मुकुट तेरे शीस पे सोवे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप वो व्यास, सुख दुख प्यारे साथ आप वो, वास सदा वृंदावन पाओ, हे गिरधर तेरी आरती बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। महामंत्र सा बोलो और लेते लेते एक एक करके आगे प्रसाद लो।